पश्चिम बंगाल में हालिया समय में बढ़ती राजनीतिक तपिश और सियासी घटनाक्रमों ने राज्य की सियासत को देश के केंद्र में ला दिया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के 3 हफ्ते बाद शुभेंदु कैबिनेट में विस्तार किया गया। इसमें प्रमुख चेहरों को जगह मिली, लेकिन बंगाल में नई सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार ऐसे समय पर हुआ है जब यहां राजनीतिक उथल-पुथल की खबरें सामने आ रही है। बंगाल की सियासत में विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस में बड़े बिखराव की चर्चाओं ने सबकी नजरें बंगाल पर टिका दी है। इस वक्त जहां अप्रत्याशित घटनाक्रम में टीएमसी ने अपने 2 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है, वो भी आज ही। इसके अलावे रविवार को हुई टीएमसी की समीक्षा बैठक में कई विधायकों और नेताओं की गैर मौजूदगी ने भी यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई टीएमसी का अस्तित्व बंगाल में खतरे की घंटी बजा रहा है। इसी बीच टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर हुए अचानक हमले ने बंगाल की सियासत को पूरी तरह सुर्खियों में ला दिया है और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन परिस्थितियों के बाद बंगाल में मुख्य विपक्षी का भूमिका निभाने वाली टीएमसी आने वाले समय में बेहद कमजोर पड़ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। सबसे पहले हम शुभेंदु कैबिनेट विस्तार पर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में बढ़ती राजनीतिक तपिश के बीच सोमवार को नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोक भवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस विस्तार में 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया, जिसमें अब बंगाल सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 41 हो गई है। संविधान के 91वें संशोधन में नियमों के तहत किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या वहां की कुल विधानसभा सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसीलिए 294 विधायकों वाले पश्चिम बंगाल में अधिकतम 44 मंत्री ही हो सकते हैं। इस नियम के अनुसार अब भी मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों की जगह खाली है, लेकिन खबरों के मुताबिक फिलहाल इन पदों को खाली ही रखा जाएगा। बहरहाल इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में अनुभव, युवा जोश, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें महिलाओं, आदिवासियों, मतुआ और राजवंशी जैसे विभिन्न समुदायों को पहले ही व्यापक प्रतिनिधित्व मिल चुका है। इस नए कैबिनेट विस्तार में जिन 13 चेहरों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, उनमें दीपक बर्मन, तापस रॉय, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अनुज सिंह, गौरीशंकर घोष, स्वपन दास गुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पौदार, सरदत्त मुखर्जी, दूत कुमार मंडल और अनूप कुमार दास शामिल है। हालांकि इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली थी, उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, अशोक कृतन्या और सुधीराम टुड्डू ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। बहरहाल अब हम टीएमसी में चल रहे उथल पुथल की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के बाद बुलाई गई टीएमसी की समीक्षा बैठक ने बंगाल की सियासत को फिलहाल गरमा दिया है। पार्टी के इस अहम बैठक में बड़ी संख्या में विधायक नहीं पहुंचे, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि विपक्ष इससे टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी और अंदरूनी खींचतान से जुड़कर अब देख रहा है। हालांकि पार्टी का कहना है कि कई नेता जमीनी कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शन में व्यस्त होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की रविवार को रद्द हुई बैठक का उद्देश्य चुनावी नतीजों की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करना था। ममता बनर्जी ने ये बैठक बुलाई थी और निर्धारित समय पर ये तय किया गया था कि 31 मई को ये बैठक बुलाई जाएगी ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। हालांकि बड़ी संख्या में विधायक नहीं पहुंचे थे। वहीं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने विधायकों की गैर मौजूदगी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी पर हुए कथित हमले और उसके बाद सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले से पैदा हुई आपात स्थिति का परिणाम बताया। हालांकि बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इसे चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी से भी जोड़कर देख रहे हैं।
आगे उन्होंने बताया कि कुणाल घोष ने कहा कि बैठक पहले से ही निर्धारित थी। हालांकि हमारे नेताओं पर हुए हमलों के बाद हमारे विधायक जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। गैर मौजूद विधायकों जो जमीनी स्थिति संभालने और गिरफ्तार किए गए हमारे कार्यकर्ताओं की सहायता करने में बिजी थे। वहीं आज ही विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। ऋतुव्रत बैनर्जी उल्लेबेरिया पूर्व से विधायक है और संदीपन साहा एंटाली से टीएमसी के विधायक है। इस कार्रवाई के बाद संदीपन साहा ने पार्टी के अंदर हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर सवाल भी उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बैठक में मौजूदगी नहीं थी उनके हस्ताक्षर पर प्रस्ताव में शामिल किए गए। उनके अनुसार यह एक बड़ी गलती है और इस मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहरहाल अब हम आते हैं 100 विधायकों में कितनों ने दिया है अब तक इस्तीफा और अब आगे क्या। बंगाल के चुनावी परिणाम आने के बाद से ही टीएमसी की हालत बिल्कुल बदल गए हैं। लगातार तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी चल रही है, यानी कि ये सिलसिला अब लगातार जारी है इस्तीफों का। टीएमसी के प्रवक्ता बिस्वजीत देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा शांतनु सेन और अरूप चक्रवर्ती ने भी पार्टी प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया। वहीं अभिजीत मजूमदार ने भी असम टीएमसी प्रमुख के पद से इस्तीफा देकर संगठन को एक और झटका दिया है। इसके अलावा काकोली घोष ने भी पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन ममता की रविवार को बुलाई गई अहम बैठक में विधायकों की दूरी बीजेपी सांसद सौमित्र खान के उस दावे को और हवा दे दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि टीएमसी के 20 सांसद और 50 विधायक पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं और वे किसी भी वक्त अपना पाला बदल सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी दावा किया था कि अगर दिल्ली से बीजेपी आलाकमान का इशारा मिल जाए तो बंगाल में टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हम इन कयासों के बारे में विस्तार में वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर इसे देख सकते हैं। बहरहाल बंगाल में टीएमसी टूटती है तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। मां माटी मानुष के नारे के साथ ममता बनर्जी ने बंगाल में वाम मोर्चा का गढ़ ढाया था और 3 टर्म तक बंगाल पर शासन किया। लेकिन बदलते हालात में उनके लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई मुश्किल हो रही है। इस बीच टीएमसी के कई नेता हैं जिनकी कुंडलियां भी खंगाली जा रही है, जिस पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है और इस बीच ही चर्चा है कि वही नेता और विधायक अपना दल बदल सकते हैं। दूसरी ओर अभिषेक बैनर्जी शनिवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलने गए थे, तभी उन पर पथराव हुआ था। उस दौरान ही उन पर हमला अचानक हो गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस घटना की साजिश बीजेपी ने रची थी पहले से। वहीं बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाया और हेलमेट दिया। रविवार को पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। खैर, आज के वीडियो में हमने आपको विस्तार में बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक बदलावों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट के कगार पर पहुंचती दिख रही है और विधायकों व सांसदों के पाला बदलने की खबरों ने बंगाल की सियासत को पूरे देश के केंद्र में ला दिया है। इसके साथ ही हमने यह भी बताया कि कैसे बीजेपी ने अपने नए मंत्रिमंडल विस्तार में जाति, क्षेत्र और अनुभव के समीकरण को साधते हुए नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसके बाद अब हर किसी की नजरें बंगाल की राजनीति पर टिकी हुई है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या टीएमसी वाकई इस बड़े बिखराव से खुद को बचा पाएगी और क्या शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनना यह नया मंत्रिमंडल बंगाल की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगा। आपको क्या लगता है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बंगाल की सियासत से जुड़ी जो भी नई अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जानकारी, हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।